दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवीओ टेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसकी प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर अभी आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में लगातार आपको उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके प्रीमियम रॉकेट बनते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जानेंगे कि इस प्रीमियम में इतनी तेजी के पीछे का क्या कारण है, आखिर इसके प्रीमियम में इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 8 मई से ओपन होने वाला है और ये 10 मई को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹920 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ₹1 के फेस वैल्यू पर ₹920 का प्राइस रखा गया है, यानी कि प्राइस आपको काफ़ी महंगा देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी ओवरवैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 16 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 1550.81 करोड़ का है, यानी कि 1551 करोड़ के अराउंड आपको आईपीओ देखने को मिल रहा है। इसमें से 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और इस 1150-51 करोड़ के अराउंड आपको ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा। अब ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, लेकिन रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। अब आप ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर देख रहे हैं कि लगातार तेजी बनी हुई है। प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आईपीओ का ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनके लिए पोर्शन साइज की बात करें तो मात्र 10% का ही पोर्शन रखा गया है। तो इनके लिए जो रिजर्व एप्लीकेशंस हैं वो कम रखे जाएंगे, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा रिटेलर्स को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। एचएनआईएस के लिए आईपीओ में 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई है और इस कंपनी को पहले ट्रैक्टेबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जो कि अभी आपको टीवीओ टेक लिमिटेड के नाम से देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी देखने को मिल जाती है, जो कि ग्लोबली आपको सर्विसेज देते हुए देखने को मिलती है। यानी कि ट्रेवल और टूरिज्म से रिलेटेड हर तरह के इनके सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं और इनकी जो प्रेजेंस है वो 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिल जाती हैं। यानी कि कंपनी ग्लोबली आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि कंपनी ट्रैवल से रिलेटेड हर तरह के सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि अगर आपको ट्रेन से कहीं जाना है, फ्लाइट से जाना है, इसके अलावा अगर होटल बुकिंग्स आपको चाहिए, करेंसी एक्सचेंज करवाना है, तो इस तरह के जितने भी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाते हैं तो कंपनी हर तरह के सर्विसेज के अंदर डील करती हुई देखने को मिलती है। तो ये जो कंपनी है ये 2 साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती है। यानी कि ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी सप्लायर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि होटल वाले जो कंपनियां हैं, एयरलाइंस है, कार रेंटल वाली कंपनियां हैं, यानी कि जो भी आपको सर्विसेज ऑफर करती है, और इसके अलावा जो कस्टमर्स हैं तो इन दोनों को ही अपने सर्विसेज कंपनी देते हुए देखने को मिलती है, यानी कि दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। तो कंपनी जिस तरह के बिजनेस सेगमेंट में देखने को मिल रही है, तो ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये काफ़ी ब्राइट आपको देखने को मिल रहा है। तो आजकल लोगों को हर सर्विसेज ऑनलाइन चाहिए, यानी कि अगर उनको कहीं जाना है तो लोगों को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी होती है। यानी कि अगर लोगों को कहीं जाना है तो उनको उनसे रिलेटेड अगर हर तरह की सर्विस एक प्लेटफॉर्म के जरिए मिल जाए तो लोग उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो यही कारण है कि इसमें जो फ्यूचर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो इसको लेकर अभी से ग्रे मार्केट में इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है, यानी कि फ्यूचर में ये जो बिजनेस है इसमें काफ़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अब तक कंपनी 7500 से भी ज़्यादा डेस्टिनेशंस के लिए अपने सर्विसेज दे चुकी है और 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर कंपनी अपने सर्विसेज दे चुकी है। तो कंपनी का बिजनेस भी आपको ग्लोबली देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप आपको देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 34 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है, वही फाइनेंशियल 22 में देखें तो करीब 34 करोड़ के प्रॉफिट के अराउंड आपको देखने को मिल रही है। वही फाइनेंशियल 23 में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 148 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर जहाँ इसके जो रेवेन्यू है वो डबल होते हुए देखने को मिले हैं, वहीं पर अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो मोर देन 4 टाइम्स इसके प्रॉफिट हुए हैं। और फाइनेंशियल 24 के भी 3 क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ है और 154 करोड़ का प्रॉफिट है।
अब यहाँ पर देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल 22-23 के अंदर कंपनी के प्रॉफिट में लगातार आपको जंप देखने को मिली है। इसके बावजूद भी रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो आपको मात्र 10% का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये जो कंपनी है ट्रैवल और टूरिज्म के अंदर काम करते हुए देखने को मिल रही है। अब 2020-21 में आप सबको पता है कि कोरोना के कारण जितने भी इस तरह के बिजनेसेस हैं वो आपको डाउन देखने को मिले थे, यानी कि वो बिजनेसेस नहीं चल रहे थे। तो इसके कारण भी ये जो कंपनी है फाइनेंशियल 21 के पीरियड में आपको लॉस में देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद से देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल के अंदर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी आपको जंप देखने को मिली है। और कंपनी की अगर रिजर्व एंड सरप्लस की भी बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत कम है, यानी कि 3 करोड़ से भी कंपनी के ऊपर कर्ज कम देखने को मिलता है। तो कंपनी की फाइनेंशियल काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। अब इस कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 9,990 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये भी थोड़ी बड़ी कंपनी है। तो इसका मार्केट कैप बड़ा है तो इसके एंकर लिस्ट में आपको बहुत सारे नाम आते हुए देखने को मिल सकते हैं, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स इसको लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिलेंगे और म्यूचुअल फंड्स भी इसमें बहुत सारे आने वाले हैं। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 64.58 का है, यानी कि ये कंपनी भी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिली है। तो चलिए अब इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो टीबीओ टेक लिमिटेड की अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 64.58 का है। वहीं रेटगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 113.31 का देखने को मिल रहा है। ट्रेवल सीटीएम का जो पी मल्टीपल है वो 28.34 का है और वेबजेट का जो पी मल्टीपल है ये 213.16 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो आपको इसके जो लिस्टेड पेयर्स हैं इनकी अपेक्षा तो कम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिली है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 920 रुपये रखा गया है, यानी कि 1 रुपये के फेस वैल्यू पर 920 रुपये का प्राइस रखा गया है। तो इसके कारण ये आईपीओ आपको महंगा देखने को मिल रहा है। वैसे अपने लिस्टेड पेयर से देखा जाए तो सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे ही कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होगी तो ये कंपनी भी इनके एवरेज में ही आपको आती हुई देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए कि अभी इसका जो पी मल्टीपल है वो 64 का देखने को मिल रहा है। जैसे ही आईपीओ 100% प्रीमियम के साथ लिस्ट होता है तो ये इसकी जो लिस्टेड पेयर्स हैं इसके अराउंड ही आपको आती हुई देखने को मिलेगी। अब इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,720 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.28% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग और कम होने वाली है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 8 मई यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है, 10 मई को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 मई होने वाला है, रिफंड डेट 14 मई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 14 मई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 15 मई को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। टीबीओ टेक लिमिटेड के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर शानदार उछाल आपको देखने को मिल रहा है। तो आज मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 460 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 520 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। तो प्रीमियम के अंदर लगातार जंप आपको देखने को मिल रही है। तो कहाँ 300 रुपये के ऊपर प्रीमियम ओपन हुआ था और अभी ये 520 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 8,320 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 56% से भी ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और इसमें लगातार डिमांड बनी हुई है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी के बिजनेस काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग है। ग्रे मार्केट में भी लगातार डिमांड बनी हुई है और इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन होने वाला है। तो इसमें अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होने वाला है, लेकिन जिस तरह ओवरऑल ये आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना है। और वैसे अभी से आप तैयारी कर ली इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एक साथ देखें तो एक से बढ़कर एक आईपीओ आने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना होगा। अब मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने का मतलब है कि आपको अपने ही जो अलग अलग डीमैट अकाउंट है तो उनसे अप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपको अपने किसी एक ही डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना है। इसके अलावा आप अपने जो अलग अलग फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनके डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी अगर आप अपने अलग अलग डीमैट अकाउंट से किसी एक आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए आपको सिर्फ अपने एक ही डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको अपने अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना है। तो आप आईपीओ में जितना ज़्यादा डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो आपके अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर अभी भी आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो अभी भी आपके पास काफ़ी शानदार मौका है।
एप स्टॉक में आपको फ्री में अकाउंट खुलवाने का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अप स्टॉक दोनों का लिंक दिया है। अप स्टॉक्स में अभी भी फ्री में अकाउंट खुल रहा है, तो इस मौके का आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अप स्टॉक दोनों का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।